एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, इसको मुआयने की इजाजत दी जाती है जिन ममालिक के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने का जो खतरा होता है या जो बना रहे होते हैं एसेट्स। तो इसमें जनाब इसको इजाजत इसराइल ने आज तक नहीं दी, जबकि ईरान ने इसको इजाजत दी है। अब आप अंदाजा करें कि इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल स्टेट कौन सी है। जो जिम्मेदार मुल्क है वो तो ईरान है और वो साबित हो रहा है, जबकि हमेशा जिम्मेदारी से कौन भागता रहा है, वो इसराइल है। और ये भी साबित शुदा हकीकत है, ईरान ने इस तरह से खून नहीं बहाया इंसानों का जैसे इसराइल ने गजा के अंदर खून बहाया मुसलमानों का, और बहुत बड़ी मिकदार में बहाया। बच्चों को वहां पे कत्ल किया गया, और ये बाकायदा उनकी स्टेटेड पॉलिसी है जो उन लोगों ने अपने मुंह से कह रखी है। वो ये कहते रहे हैं कि जनाब बात ये है कि हम पॉलिसी के तहत इनकी नस्लकुशी करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि इनके बच्चों को भी कत्ल किया जाए। और ऐसा दिखाई देता है, अस्पतालों पे, स्कूलों पे अटैक किए जाते हैं, कैंपों पे अटैक किए जाते हैं। हम रोजाना की बुनियाद पे छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखते हैं गजा में जो शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये इसराइल की एक पॉलिसी है कि यहां पे गजा का वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मरतबा जब ईरान ने अटैक किया और सिविलियन एरियाज टारगेट हुए, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पंफलेट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि इसराइल ने जो अटैक किया है, वो बता रहे हैं जनाब वो हूती क्लेम कर रहे हैं, ये इसराइल का क्लेम है, या उनके जो हमायती उनका ये क्लेम है कि इसराइल ने जो अटैक किए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किए हैं जनाब, और कोई ऐसी जगहों पे किए हैं जहां पे एटमी असासे हैं या साइंटिस्ट हैं या ऐसी जगह हैं। लेकिन ईरान ने जो डाटा दिया उसमें बताया कि नहीं, बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है उसमें नुकसान सिविलियंस का हो रहा है। अभी तो नुकसान इतना हुआ ही नहीं इसराइल में। जो अभी हमारे पास इत्तला उसके मुताबिक 100 के करीब सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने जो फाइनल अटैक किया है वो कर दिया है, और 200 से जायद इसराइली जख्मी हुए हैं। ईरान ने बहुत क्लियरली ये बात की है कि जो इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया और जो पहल की है, इसमें अमेरिका बराबर का शरीक है और सख्त नताइज भुगतने होंगे। दूसरी जानिब इसराइल लगातार वो भी अटैक कर रहा है। ईरान के अंदर जो हमला होता है वो बड़ी खबर नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि ईरान पे पहले भी हमले होते रहे, मुसलमान मुल्कों में पहले भी आग लगी रही है, तो ये बड़ी खबर मीडिया की जीनत बनती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो जाए वो बहुत बड़ी खबर अब बनती नहीं है। लेकिन जब इसराइल के अंदर इस तरह के मनाजिर आते हैं तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है, क्योंकि हमने पिछले 50 साल में ऐसा होते हुए देखा ही नहीं। इसराइल को कभी ऐसे मार पड़ी नहीं जैसे अब पड़ रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है आलमी सतह के ऊपर कि इसराइल के अंदर इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं, वहां पे मार कुटाई हो रही है, लोग भाग रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि दोनों तरफ से मिसाइल चल रहे हैं, ईरान के अंदर जाकर भी गिर रहे हैं और इसराइल के अंदर जाकर भी गिर रहे हैं। ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है इस पे इसराइल की जानिब से भी कुछ दावे सामने आ रहे हैं, जहां ईरान का कहना है कि उन्होंने बड़ी अहम इमारतों को निशाना बनाया, बड़े अहम अहदाफ हासिल किए इसराइल के अंदर, और उनकी फौज को बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, उनकी जो एनर्जी साइट्स हैं उनको तबाह किया है। तो दूसरी जानिब सेम टाइम में इसराइली ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के तकरीबन 20 बड़े कमांडर्स जो हैं उन्हें शहीद कर दिया है। खासतौर पे आर्मी चीफ का, पासदारानी इनकलाब के जो चीफ हैं उनका वो नाम लेते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक और दावा किया कि हौसी मलेशिया जो यमन में है उनके जो मिलिट्री चीफ हैं मोहम्मद अल गमारी, उन्हें भी वो कहते हैं उन्होंने शहीद कर दिया। ईरान देखें 2 जगह से अटैक कर रहा है। अगर आप मशरिक़ वस्ता का नक्शा देखते हैं मिडिल ईस्ट का, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। जब ईरान अपने मुल्क से मिसाइल दागता है तो ये मिसाइल जब पहुंचता है इसराइल में तो कम से कम 2 मुल्कों को ये क्रॉस करता है, एक इराक और दूसरा उर्दन। इन 2 को क्रॉस करके वो जाके फिर इसराइल में गिरता है। दूसरा रास्ता जो इनके पास है वो है यमन से, रेड सी के ऊपर से फ्लाई करता हुआ जाता है वेपन या मिसाइल, और वो यमन से जब उड़ता है तो वो सीधा जाके इसराइल में गिरता है। और यहां पे उसे बाद औक़ात थोड़ी बहुत सऊदी अरब का एक कॉर्नर क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो वो समुद्री रास्ता लेकर ही जाकर गिर सकता है इसराइल के ऊपर। तो ये 2 जगह है जहां से अब तक ईरान अटैक करता चला आ रहा है। अमेरिका ने एक बात कही है
और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान और इसराइल के तनाज़े में फरीक नहीं है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा? देखें, जब वो अपने आप को गैर जानिबदार कहेंगे तभी तो वो सारी दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर वो खुद जानिबदार हो जाएंगे तो फिर वो दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ईरान ये चाहता है कि वो नत्थी करे अमेरिका को इसराइल के साथ। जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका जो स्टेटमेंट आता है, या ईरानी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आता है, या उनकी वजारत खारजा, वो बार बार यही कहते हैं कि जनाब इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है और इस हमले में अमेरिका ने साथ मिलकर किया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो स्टेटमेंट सामने आया एटमी प्रोग्राम के हवाले से, अब उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। यानी ईरान इससे पहले दुनिया के साथ ताउन करता चला आया है एटमी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन अब जो कुछ उसके साथ कर दिया है और जो उसके साथ इस वक्त हो रहा है इसराइल की जानिब से, तो ईरान को यह खतरा पैदा हो गया है कि इसराइल तो इनके ऊपर